हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ मुबशर मुगल इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड आज की जो वीडियो का वन लाइनर है वो है इफ़ यू थिंक यू कैन यू कैन, इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट यू कैन नॉट। अगर हम कभी कुछ करने का सोचते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ भी नया आइडिया हमारे माइंड में आता है या कोई भी चीज़ हमारे माइंड में आती है, कोई एम है, कोई मकसद है, कोई भी पर्पज़ है हमारा, उसको हम कंप्लीट करने के लिए एक भी स्टेप आगे बढ़ते हैं, हमें एक खौफ आता है, एक डर होता है। एक डर की वजह से, खौफ की वजह से हम सहम के पीछे हट जाते हैं या फिर खौफ ज़्यादा होके उसको छोड़ देते हैं और कोई नया काम शुरू कर देते हैं। एक काम मुकम्मल नहीं करते, दूसरा को शुरू कर देते हैं, दूसरा मुकम्मल नहीं होता, तीसरा शुरू कर देते हैं। किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। अक्सर हम सोचते ही ऐसे हैं, हम सोचते हैं कि हमने ये अभी पहला कदम उठाया, मैं तो इसमें कामयाबी नहीं होऊंगा। मैं ये सोचता हूँ कि मैं अगर कुछ करने लगा हूँ, जब हम पहले ही सोच लेते हैं कि जब मुझसे नहीं हो पाएगा तो वो नहीं हो पाएगा। एक इंग्लिश मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कहते हैं कि वी आर लाइक अ मैग्नेट। हम जो है वो एक मैग्नेट की तरह है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगी। हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें हमेशा पॉजिटिव हम हैं, बाय नेचर हम पॉजिटिव हैं और हमें वैसे ही रहना है। हमें अगर हम कोई चीज़ ठानते हैं, कुछ भी एक हमने स्टेप बढ़ाया है अपने एम की तरफ, अपने मकसद की तरफ या कुछ भी नया करने को, तो उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। अपने ही उस स्टेप पे, अपने ही उस पहले कदम पे, अपने ही वो पहला जो डिसीजन है हमारा, उस पर हमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भरोसा होना चाहिए। क्योंकि वो हमने जब डिसीजन लिया होता है तो उसके पीछे बहुत हमने सोच समझ के वो डिसीजन लिया होता है। अगर हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा किसी भी चीज़ से, अगर हमारा माइंड इधर उधर जाएगा तो वो डेफिनेटली हमारे लिए प्रॉब्लम होगी और हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। हमारे माइंड को एक जगह स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारा माइंड गेम ही है जो दुनिया में काम हो रहा है। कोई हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कोई हमसे ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है। हाँ, वो जो सोचते हैं वो करते हैं। हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकली भी नहीं करते। और कुछ एक चीज़ मैंने सोची पॉजिटिव और साथ ही उसके साथ एक नेगेटिविटी मेरे साथ ऐड हो जाती है कि मैंने सुबह पेपर देना है, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, क्या जी मेरा पेपर तो पिछली बार बुरा हुआ था, इस बार फिर बुरा होगा। चूँकि पहले ही हमने माइंड में सोच लिया है, मैंने अपने माइंड में पहले ही सोच लिया है कि मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, तो फिर डेफिनेटली मुझसे वो चीज़ नहीं होने वाली है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सिंपल है कि मैं आपको सिंपल चीज़ इस सेशन के अंदर लेके आ रहा हूँ। और वो सिंपल चीज़ क्या है? वो ये है कि इफ़ यू थिंक यू कैन यू कैन, इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट यू कैन नॉट। अगर आपने सोच लिया है, अगर आपने डिसाइड कर लिया है, आपने आपके साथ कमिटमेंट कर ली है, तो डेफिनेटली आप उसको कर लोगे। कोई भी शख्स, कोई भी बंदा, कोई भी, आप खुद भी उसको उस चीज़ से नहीं रोक सकते। यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, वो मैं कोट करना चाहूँगा। एक गाँव में दो लड़के रहते थे। एक की उम्र 10 साल थी या 12 साल थी और दूसरे की उम्र 6-7 साल के करीब थी। वो दोनों एक दिन खेलते खेलते गांव से बाहर चले गए। वो काफी दूर आ गए और वहां एक कुआं था, उसके इर्द गिर्द वो आपस में मस्तियां कर रहे थे, खेल रहे थे। सडनली एक बच्चा, जो बड़ा बच्चा था, 10 साल का, 12 साल का जो बच्चा था, वो कुएं के अंदर गिर गया। जब वो कुएं के अंदर गिरा तो वो चीखा चिल्लाया कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और वो जो छोटा बच्चा था उसने इधर उधर आवाजें लगाई, लेकिन वहां पे कोई भी उनको बचाने वाला नहीं था। उसने इधर उधर देखा तो एक डोल नजर आया जिसके साथ एक रस्सी बनी हुई थी। लोग उससे पानी निकालते थे उस कुएं के अंदर से। तो उस बच्चे ने बगैर सोचे समझे उस डोल को उस कुएं के अंदर फेंका और अपने दोस्त से कहा कि इसको पकड़ो और मैं इसको खींचता हूँ। वो जो दोस्त उसका तड़प रहा था कुएं के अंदर, फौरन उसने रस्सी को पकड़ा, उस डोल को पकड़ा और इसने खींचना शुरू कर दिया। खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा और आखिरकार उसने अपने बड़े दोस्त को बआसानी बाहर निकाल लिया। और जब वो उसको बाहर निकाला तो वो भागते हुए अपने गाँव के अंदर चले गए। कुछ दिन तो उन्होंने घर जाके जिक्र ही नहीं किया। फिर कुछ दिनों के बाद बच्चे थे, उनके माइंड में आया, उन्होंने सब लोगों से शेयर की। क्या एक खेलते खेलते कुएं के पास चले गए, ये मेरा जो बड़ा दोस्त है ये कुएं में गिर गया था और मैंने इसको बाहर निकाला। और बड़े ने भी इसकी जो है तस्दीक की। जब ये लोगों ने सुना तो लोगों ने उनका मजाक बनाया। लोगों ने कहा ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, मजाक करते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक बड़ा बच्चा कुएं में गिरा हो और दूसरे बच्चे ने उसको निकाल लिया हो? ये तो मुमकिन ही नहीं है। आखिरकार ये बात एक गांव के बुजुर्ग के पास पहुंची। बुजुर्ग के पास पहुंची तो सब लोगों ने इसरार किया कि आप क्या कहते हैं इसके बारे में। तो वो कहते हैं जो बच्चा बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है, वो सच बोल रहा है, ऐसा हुआ है और उस बच्चे ने निकाला है। वो कहते हैं कि बाबा जी ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक बड़ा 10 साल 12 साल का बच्चा, उसको निकालना कुएं से कोई आसान काम नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि बिल्कुल आसान काम है, बिल्कुल ये मुमकिन है। और ये इस तरह मुमकिन हुआ है क्योंकि ये छोटा बच्चा जब इसने सोचा, जब इसने डिसाइड किया कि मैंने
अपने दोस्त को निकालना है तो कोई उसको ये कहने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते। कोई भी ये कहने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते। इवन खुद भी नहीं, इवन वो खुद भी नहीं। उस टाइम उसे मकसद नज़र आया, एक ही चीज़ उसे नज़र आ रही थी और वो ये थी कि उसने अपने दोस्त को बचाना था। उसने जो सोचा उसने कर दिया। हम अक्सर ये करते हैं कि हम जो सोचते हैं उस सोचने के बाद नेगेटिविटी हमारे साथ ऐड हो जाती है। कुछ 90% इस माशरे के जो असरात हमारे अंदर चले गए हैं वो ही हैं। हमारा दिल, हमारा दिमाग यही सोचता है, पहले सोचता है कि मैंने ये करना है, सब कुछ डिसाइड करके, और साथ ही एक कदम बढ़ाते नहीं हैं और कहते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा। बहुत सारी रुकावटें आपकी ज़िंदगी में आएंगी, लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को ठान लिया है, सोच लिया है, तो आप वो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सिर्फ एक चीज़ है कि उस पर फोकस रहना। अगर हम उस पर फोकस रहें, अगर हम उस पर फोकस रहें, अगर हम उस पर फोकस रहें तो हम डेफिनेटली कामयाब होते हैं। इफ़ यू थिंक यू कैन, यू कैन। इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट, यू कैन नॉट। अगर आप पहले ये सोच लेंगे कि आपसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी तो आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ये सोच लिया है कि आप ये कर सकते हो तो आप 100% उसको कर सकते हो। थैंक यू सो मच।